दोस्तों नमस्कार। हम हमारे विशाखापट्टनम के कैलाशगिरी पर्वत वाले पिकनिक के बारे बताते हैं। सितंबर की एक सुहानी सुबह थी। हम 11 दोस्त सवेरे ही तैयार हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर अलग तरह की उत्सुकता थी। कोई नाश्ते का डिब्बा पकड़ रहा था तो कोई अपने फोन में कैमरा ऑन कर रहा था। गाड़ी के पास पहुंचते ही सभी की नजरें एक साथ उस चमचमाती फोर्स ट्रैवलर पर टिक गईं। सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी जिसकी खिड़कियां खुली थी और अंदर की सीटों पर नीले कवर ताजगी का एहसास दिला रहे थे। भाई आज तो मजा आने वाला है, पूर्णेंद्र कलिहारी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बस अब जल्दी चलो, सूरज ऊपर चढ़ गया तो धूप में फोटो का मजा कम हो जाएगा, दिनेश मेश्वाम कैमरा बैग ठीक करते हुए हंसकर कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की घरघराहट ने जैसे सफर की धड़कनें तेज कर दी। हम सबने अपनी अपनी सीटें पकड़ ली। खिड़कियों से आती ठंडी हवा चेहरे को छूते ही दिल के भीतर एक अजीब सी ताजगी घुल गई। जैसे ही गाड़ी शहर की भीड़ से निकलकर हाईवे की ओर बढ़ी, आसमान का रंग और नीला होता गया। सड़क के दोनों ओर फैले नारियल और पाम के ऊंचे ऊंचे पेड़ किसी प्रहरी की तरह रास्ता दिखा रहे थे। बीच बीच में कच्चे घरों की छतों पर सूखते कपड़े, मिट्टी की खुशबू और दुकानों से उठती कॉफी की महक एक अलग ही गर्मजोशी दे रही थी। सभी गाड़ी की खिड़की से नए दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। मोती, देखो वो पहाड़, अलेक्स सिन्हा उंगली से दूर नीले धुंधले पर्वतों की ओर इशारा कर चिल्लाया। मोती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सिन्हा जी, वही हमारा कैलाशगिरी है। कुछ ही देर में हम वहाँ होंगे। गाड़ी के भीतर हंसी ठिठोली का दौर चल पड़ा। कोई पुराना गाना गुनगुना रहा था, कोई मजेदार किस्से सुना रहा था। अचानक पीछे से अरुण बोला, चाय पीने को दिल कर रहा है, कहीं रुक सकते हैं क्या? ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, आगे एक बढ़िया चाय की दुकान है, बस 5 मिनट। गाड़ी सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी के पास रुकी। वहाँ से समुद्र की तरफ से आती हल्की नमकीन हवा गालों को छू रही थी। दूर कहीं लहरों की आवाज कानों में गूंज रही थी। हम सब गाड़ी से उतरकर ताजी हवा में खिंच गए। मिट्टी के कपों में उबलती चाय की खुशबू जैसे थकान मिटा रही थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे और हम बड़े समुद्र के विशाल नजारे को निहारते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। यह शहर तो जैसे धरती पर स्वर्ग है, पप्पू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सही कहा, मैंने जवाब दिया। समुद्र और पहाड़ का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। चाय पीकर हम फिर गाड़ी में सवार हुए। अब गाड़ी धीरे धीरे कैलाशगिरी की ओर चढ़ाई करने लगी। रास्ता घुमावदार था। किनारे पर बिखरे रंग बिरंगे फूलों के पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने खास सजावट की हो। ऊपर से नीचे झांकते ही विशाखापट्टनम का नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा दिख रहा था। चमकती इमारतें, दूर तक फैला गहरा नीला समुद्र और किनारे पर बिछी सुनहरी रेत। गाड़ी के हर मोड़ पर सभी वार कहकर उत्साहित हो रहे थे। कैमरे लगातार क्लिक हो रहे थे। अरे जरा गाड़ी रोकिए, संत कुमार ने ड्राइवर से कहा। गाड़ी रुकते ही हम सब बाहर निकल आए। हवा में हल्की ठंडक थी और नीचे फैला शहर बादलों से घिरा हुआ सा लग रहा था। दिनेश सिन्हा ने चिल्लाकर समुद्र की ओर हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे बादल हमारे बिल्कुल करीब है। करीब आधे घंटे बाद हम कैलाशगिरी के शीर्ष पर पहुँचे। वहाँ का माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। ऊपर विशालकाय शिव पार्वती की प्रतिमा सफेद संगमरमर की चमक में सूर्य की किरणों से दमक रही थी। पास ही फूलों से सजी पगडंडियां, रंगीन झाड़ियां और साफ सुथरी बेंचें मन को शांति दे रही थीं। हम सबने पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। घंटियों की मधुर ध्वनि और हल्की हवा के झोंके मन को एक अद्भुत सुकून दे रहे थे। सभी प्रतिमा के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने को उतावले हो गए। इतनी ऊंचाई से समुद्र को देखना जैसे किसी सपने का हिस्सा हो, मैंने ने कैमरा सेट करते हुए कहा। सच में, नीचे दूर दूर तक फैला बंगाल का समुद्र, लहरों की सफेद झाग और बीच बीच में चलते जहाज, जैसे किसी चित्रकार ने सावधानी से रंग भरे हों। कैलाशगिरी के पार्क में हम सबने अलग अलग कोनों में घूमकर तस्वीरें खिंचवाईं। किसी ने झूले पर झूलते बच्चों की फोटो ली तो किसी ने शिव पार्वती प्रतिमा के सामने समूह फोटो लिया। फिर हम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर घर से लाए नाश्ते का डिब्बा खोला। गर्मागर्म पूरी, आलू की सब्जी और मीठे लड्डू। पहाड़ की हवा में यह नाश्ता और भी स्वादिष्ट लग रहा था। याद रहे, अगली बार पिकनिक की जिम्मेदारी मेरी, पप्पू ने हंसते हुए कहा। तब तक तो हम और जगहों पर घूम आएंगे, पूर्णेंद्र ने शरारत भरी हंसी के साथ जवाब दिया। सभी ठहाके लगा रहे थे।
ऊपर से हल्की धूप छर रही थी और दूर से आती समुद्र की गूंज इस हंसी को और गूंजदार बना रही थी। शाम का सूरज हल्का नारंगी हो चला था। हम सबने कैलाशगिरी को निहारते हुए आखिरी बार गहरी सांस ली और गाड़ी की ओर लौट आए। वापसी में हवा में एक अलग ही ठंडक थी। रास्ते में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं, जैसे हमें अलविदा कह रही हों। गाड़ी की खिड़की से समुद्र की ओर नजर डालते हुए मैं सोच रहा था, कितनी बार हम प्राकृतिक सुंदरता को नजरअंदाज कर बस अपनी दिनचर्या में उलझे रहते हैं। आज का दिन, ये साथी, ये पहाड़ और समुद्र का संगम, ये सब हमारे दिलों में एक अमिट याद बनकर बस गए। जब गाड़ी शहर में लौटी तो रात होने को था। सड़कों की पीली रोशनी, दुकानों की रौनक और ताज़ा मछली की महक हवा में घुली थी। सबके चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखों में एक चमक भी थी। कैलाशगिरी की ऊंचाई से देखे गए समुद्र का जादू, दोस्तों की हंसी, पहाड़ की ठंडी हवा और एक साथ बिताए गए वे अनमोल पल। अलख सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की ये यात्रा जिंदगी भर याद रहेगी। हम सबने एक साथ सिर हिलाया, जैसे उस पल को दिल में सदा के लिए कैद कर लिया हो। इस तरह 11 दोस्तों का कैलाशगिरी का यह सफर सिर्फ एक दिन की यात्रा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी याद बन गया जिसे हर कोई अपने अपने दिल में संजोए रहेगा, जैसे किसी खूबसूरत चित्र में कैद जीवन का सबसे मनमोहक दृश्य। तब तक तो हम और जगहों पर घूम आएंगे, पूर्णेंद्र ने शरारत भरी हंसी के साथ जवाब दिया। सभी ठहाके लगा रहे थे। ऊपर से हल्की धूप छर रही थी और दूर से आती समुद्र की गूंज इस हंसी को और गूंजदार बना रही थी। शाम का सूरज हल्का नारंगी हो चला था। हम सबने कैलाशगिरी को निहारते हुए आखिरी बार गहरी सांस ली और गाड़ी की ओर लौट आए। वापसी में हवा में एक अलग ही ठंडक थी। रास्ते में पेड़ों की पत्तियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं, जैसे हमें अलविदा कह रही हों। गाड़ी की खिड़की से समुद्र की ओर नजर डालते हुए मैं सोच रहा था, कितनी बार हम प्राकृतिक सुंदरता को नजरअंदाज कर बस अपनी दिनचर्या में उलझे रहते हैं। आज का दिन, ये साथी, ये पहाड़ और समुद्र का संगम, ये सब हमारे दिलों में एक अमिट याद बनकर बस गए। जब गाड़ी शहर में लौटी तो रात होने को था। सड़कों की पीली रोशनी, दुकानों की रौनक और ताज़ा मछली की महक हवा में घुली थी। सबके चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखों में एक चमक भी थी। कैलाशगिरी की ऊंचाई से देखे गए समुद्र का जादू, दोस्तों की हंसी, पहाड़ की ठंडी हवा और एक साथ बिताए गए वे अनमोल पल। अलख सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की ये यात्रा जिंदगी भर याद रहेगी। हम सबने एक साथ सिर हिलाया, जैसे उस पल को दिल में सदा के लिए कैद कर लिया हो। इस तरह 11 दोस्तों का कैलाशगिरी का यह सफर सिर्फ एक दिन की यात्रा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी याद बन गया जिसे हर कोई अपने अपने दिल में संजोए रहेगा, जैसे किसी खूबसूरत चित्र में कैद जीवन का सबसे मनमोहक दृश्य। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्या इस वीडियो को देखकर विशाखापट्टनम के कैलाशगिरी पर्वत देखने जाना चाहेंगे? बहुत ही मनमोहक जगह है दोस्तों। बहुत मेहनत के बाद यह वीडियो बना है दोस्तों, तो आप लोग लाइक, शेयर और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।